अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन है, वंदन है। सभी महापुरुषों को जिन्होंने इस धरती को अच्छा बनाने के लिए, लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए काम किया है, ऐसे गुरुजनों, स्वजनों और सभी को मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। साथियों, महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें एक रास्ता दिया है, पाथ दिया है। रास्ते बहुत है जीवन में, कहीं जाने के लिए रास्ते बहुत है, लेकिन तथागत ने जो रास्ता दिया है वो रास्ता क्या है? वो रास्ता एक राइट पाथ कहा जाता है। तो उन्होंने अतिया जो अतिया करता है आदमी, अतियों के सेवन से मना कर दिया। सेवन इन्हें आचरण से मना कर दिया। एक है कि जिसका कोई अर्थ नहीं, बेअर्थी काम वासना है, इनसे लिप्त जीवन में होना और उधर ही उधर रहना, जिसको बोलेंगे भोग का जीवन। और दूसरा पीड़ा का जीवन, दुखमय अनर्थों से युक्त। अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं, सोई को पीड़ा देने में लग जाना। पीड़ा देने के लिए भी मना किया है, काम वासनाओं को लिप्त होने के लिए भी मना किया। तो तथागत ने इन दो अतियों में न जाकर राइट पाथ को खोज निकाला। राइट पाथ यानी सम्यक मार्ग, राइट मार्ग, मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम यानी राइट मार्ग, बैलेंस वाला मार्ग। जो व्यक्ति को इंटरनल आई डेवलप करने वाला है, उसकी विजडम को डेवलप करने वाला है, बुद्धि को डेवलप करने वाला है, उसको ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसको इंटरनली हैप्पीनेस प्रदान करने के लिए है, उनको संपूर्ण ज्ञान और अंदर से जो असंतोष भरा है उस असंतोष को दूर करने के लिए और निब्बान के साक्षात्कार के लिए, निब्बान को प्राप्त करने के लिए है। मध्यम मार्ग क्या है? सबसे पहले समझना, मध्यम मार्ग को ही उत्तम मार्ग का है। उत्तम मार्ग मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग तो ये क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो दुख से जो मुक्ति है वो एक दिन में अचानक नहीं होगी। जैसे लोग कहते हैं कि अचानक पहुंच जाओगे, ऐसा कहीं नहीं होता। डेस्टिनेशन होता है, रास्ते पर चलना होता है। चलने के बाद में आप उस जगह तक पहुंचते हो। तो इसको मार्ग कहा है। मार्ग यानी आप उस रास्ते पर चलना शुरू करो। सबसे पहले रास्ते को समझो, रास्ते को समझ के उसके ऊपर चलना शुरू करो। मार्ग जो है ये अपने अंदर की जो मूढ़ता है, अज्ञानता है, उसको खत्म करने का काम करेगा। ये मार्ग है अंदर की जो द्वेष वाली भावना है, जिसके कारण आदमी द्वेष और क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, उसको खत्म करने का काम करेगा। ये मार्ग है अपनी लिमिटेशन को तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि लिमिटेशन में बंधा हुआ आदमी हर चीज़ पे कब्जा करना चाहता है उसको, और कब्जा करने वाला आदमी आसक्त हो जाता है। और आसक्त होकर वो व्यक्ति, उसको लोभ का है ना, लोभ में पड़ जाता है, आसक्त हो जाता है। वो जीवन का आनंद लेने के बजाय जीवन में दुख पाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की कुरीतियों को खत्म करने का मार्ग है। यानी अपनी लिमिटेशन के अंदर में बंधने के कारण वो अच्छा ही नहीं देख पाता, सही चीज़ को नहीं देख पाता, सही को जान नहीं पाता, और उसकी दृष्टि जो होती, लिमिटेशन होती है, अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि अपने बारे में सोचते 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 उसे दुनिया के बारे में भी सोचना जरूरी है। दुनिया के बारे में क्या सोचना है कि मुझे दुनिया के अंदर में कुछ अच्छा करना है, दुनिया के अंदर मुझे अच्छा करना है। तो देने की भावना, क्योंकि मिल बांटकर खाने की जो भावना है, वो जो देने की भावना है, ये मार्ग आपको सिखाएगा। क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, तो उसका आचरण पवित्र होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका सारी चीज़ बहुत अच्छी जब होगी तब वो
कुछ उपयोगी व्यक्ति समझा जाएगा। तो हर आदमी के अंदर में अच्छाइयाँ भरी है, पहली चीज़ समझना, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भरी है, लेकिन हर व्यक्ति को मार्ग का पता नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल ज्ञान की ज़रूरत है, स्पेशल आचरण की ज़रूरत, इसलिए हमको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि कहीं न कहीं कलुषित हो चुकी है, उसके ऊपर जंग लग चुका है, और जंग लगने के कारण हमें वो अच्छा रास्ता दिखता नहीं है। हम वही कोलू के बैल जैसे उसी रास्ते पे चलते हैं और लास्ट में पाते कि कहीं गए ही नहीं, वो चीज़ें एकत्र की जिसका कोई मूल्य नहीं। अब जाने का समय आया तो पता चला कि जीवन में कुछ किया नहीं। जब जीवन में कुछ किया नहीं तो अंत में पछताते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अनमोल ये जीवन मिला था तभी जीवन के लिए कुछ करना था, लेकिन वो करने के बजाय लोगों के साथ द्वेष करने में, अपने आप को अज्ञानी रखने में, अपने आप को आसक्त रखने में, और आसक्त रखने के कारण अपने आप को लिमिटेशन करने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। इसलिए जीवन व्यर्थ न हो, इसलिए तथागत ने जो मार्ग दिया, अष्टांग मार्ग, वो जो महत्वपूर्ण मार्ग है, उसके ओपन करने के लिए, उसको खोलने के लिए सम्यक दृष्टि की बहुत जरूरत होती है। सम्यक दृष्टि एक चाबी है कि जो आपको रास्ते पर ले जाने का काम करती है। सम्यक आचरण उसी को प्राप्त हो सकता है जिसके मन के, वाचा के और शरीर के कर्म बड़े अच्छे हैं। इसलिए अपने कर्मों को पवित्रता प्रदान करना, अच्छाई प्रदान करना सबसे पहले जरूरी है, और अच्छाई करने के लिए वारंवार तैयार रहना। तो सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब है अपना इंटरनल दृष्टिकोण, इंटरनल आई। क्योंकि आपकी बाहरी जितनी भी दुनिया बनती है आपके इंटरनल आई के कारण बनती है, ध्यान रखना। आपके इंटरनल आई के कारण बनती है, और इंटरनल आई का प्रोडक्शन, निर्माण कैसे होता है? ये होता है थिंकिंग करने से। आपने बुक का नाम सुना होगा, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच। आजकल बहुत राइटर्स लिख रहे हैं। थिंकिंग एक बड़ी चीज है, थिंक करना। बहुत से लोग बोलेंगे थिंक नहीं करना है, ऐसा सिखाएंगे आपको, थिंक नहीं करना सिखाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा, सोचना बहुत जरूरी है, सोचने में भी सही तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। सही तरीके से सोचना जरूरी है, और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव तरीके से सोचना जरूरी है। पॉजिटिव सोचने के कारण सम्यक दृष्टि यानी राइट आई का प्रोडक्शन होगा आपके अंदर से। ये प्रैक्टिकली बात है। राइट आई निर्माण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट आई निर्माण होगा तब आपको कुशल और अकुशल में भेद समझ में आएगा, राइट और रॉन्ग में भेद समझ में आएगा। और राइट आई जब आपकी निर्माण होगी, उत्पन्न होगी, तब अकुशल आपके आचरण है, गलत आचरण है, ये आपके नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, और अच्छाई की उत्पत्ति इंटरनली शुरू हो जाएगी, अच्छाई का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कोई भी कार्य जब आप कर रहे हो, आपको पता है कि लीगल वर्क है, अच्छा वर्क है, उसको करते समय आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि निगेटिव एटीट्यूड से गलत आचरण की उत्पत्ति होती है, यह बात ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है, राइट आई है, ये कॉज और इफेक्ट के लॉ पर बेस्ड है। तो राइट आई निर्माण करने का मतलब क्या है? यहां पर
जो नोबल ट्रूथ है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 4 श्रेष्ठ सत्य है, इनमें सम्यक दृष्टि एक सत्यतम है, श्रेष्ठतम है, क्योंकि ये ओपन करती है रास्ते को, भूमिका है। अगर किसी के पास सम्यक दृष्टि नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो उससे आशा नहीं की जा सकती अच्छा काम करेगा। इसलिए कोई भी काम करते वक्त सम्यक दृष्टि का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो राइट आई के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? तथागत अपने भिक्षुओं को कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्रत्येक घटना को कार्य कारण का सिद्धांत जानना चाहिए, कार्य कारण के सिद्धांत से जानना चाहिए। संसार में जो भी घटना घटित हो रही है, ये बगैर किसी कारण से घटित नहीं हो रही। आपका जन्म भी यहां पे हुआ है तो बगैर किसी कारण से नहीं हुआ है। जन्म भी बगैर किसी कारण से हुआ है। तो यहां पर पेड़ पौधे पानी है, बगैर किसी कारण से नहीं है, कारण है उसके पीछे। तो कार्य कारण का सिद्धांत, काज और इफेक्ट के लॉ को समझना जरूरी है। काज और इफेक्ट के लॉ को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप काज और इफेक्ट के लॉ को समझते हो, जब आप काज और इफेक्ट के लॉ को जब आप जानते हो, तब आप, जैसे मालूम है कि आपको ये फसल चाहिए तो वही बीज डालोगे, तो ब्रेन के अंदर भी वही थॉट दोगे, वही एटीट्यूड रखोगे कि आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का एटीट्यूड रखोगे, सक्सेस की पिक्चर रखोगे, सक्सेस का दृष्टिकोण रखोगे और पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव बने, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव की तरफ जाए। और पॉजिटिव की तरफ जब आप जाएंगे तब सम्यक दृष्टि का निर्माण होगा। अब सम्यक दृष्टि का निर्माण हो चुका है, तब क्या जरूरी है? तब जरूरी है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक संकल्प के अंदर में एक आता निष्कामता। इसका ट्रांसलेशन कई जगह कुछ अलग अलग करके रखा है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि निष्कामता का मतलब क्या है। बगैर किसी स्वार्थ के अच्छाई का कार्य करना निष्कामता है। व्यापक दृष्टिकोण का होना। अच्छाई के लिए कोई स्वार्थ की जरूरत नहीं आपकी कि वो मुझे आदमी कुछ देगा तब मैं अच्छाई करूंगा, नहीं। आपको अनकंडीशनल गुड बिहेवियर, गुड थॉट, गुड मतलब अच्छाई करनी होगी और इसका विपाक, इसका परिणाम आपको मिलेगा। ध्यान रखना, अच्छाई का रिजल्ट आपको अच्छाई का मिलेगा। वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बाद वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कॉज इफेक्ट के लॉ पर काम करता है। ध्यान रखना, कॉज और इफेक्ट के लॉ पर काम करता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसलिए संकल्प लेना होगा कि हम निष्कामता का, एक अच्छाई के लिए काम करेंगे। अच्छाई का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जिससे आपकी भी अच्छाई होती, दूसरे की भी अच्छाई होती है, उसको अच्छाई कहते। और ये कब आएगी? जब आपका सम्यक दृष्टि आपके अंदर होगी, तब आपके संकल्प सम्यक होंगे। तो निष्कामता का संकल्प लेना है आपको और अपने अंदर से ईर्ष्या रहित का संकल्प लेना है। उसको अव्यापद कहा है इसमें। ईर्ष्या रहित, अद्रोह द्रोह नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, मतलब अच्छी भावना का निर्माण करना, मैत्री का निर्माण करना, चारों तरफ का वातावरण अच्छा बनाना, इसका संकल्प लेना होगा। अविहिंसा का संकल्प लेना होगा, अर्थात करुणा का संकल्प लेना होगा। प्राणी मात्र के विषय में करुणा का संकल्प लेना होगा, अच्छाई का संकल्प लेना होगा। और ये सम्यक संकल्प में आता है यूनिवर्स के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प लेना कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा, मैं कुछ बहुत अच्छा करूंगा। मैत्रीवान का संकल्प,
अच्छाई का संकल्प, एक बड़ी चीज करने का संकल्प, लाइफ के अंदर में बहुत अच्छा करने का संकल्प। तो माइंडफुलनेस, थॉटफुलनेस, माइंड के प्रति जागृता, थॉट के प्रति जागृता लेकर ये अच्छाई के संकल्प करना है। क्योंकि आपका जब बेसिक स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर अगर ठीक है तो रिजल्ट तो ठीक तो होने हैं। वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन तो आप बना ही लोगे, वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन बना ही लोगे, वर्ल्ड वाइड कंपनी बनी जाएगी, वर्ल्ड वाइड लीडरशिप आप डेवलप कर ही लोगे, अपने एनर्जी को वर्ल्ड वाइड पूरा ब्रह्मांड के अंदर घुमा लोगे और प्राणी मात्र का अच्छाई करने का काम करना शुरू कर दोगे आप। क्योंकि अंदर ही आपके बीज है, आपके अंदर बीज है महानता के। केवल उस महानता के बीज को थॉट प्रोसेस, अच्छा खाद पानी, अच्छा विजुअलाइजेशन, ये सारे मिलने की जरूरत है। इसके लिए संकल्प की जरूरत है। अष्टांग मार्ग के दूसरे पॉइंट को समझना, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प है। और उसके बाद में आता है वाणी। वाणी क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोग्रामिंग करती है, प्रोग्रामिंग करती है। हमने जो थॉट सुने उस प्रकार से हमारा विजुअलाइजेशन बनता है, उस प्रकार से हमारा आचरण बनता है, उस प्रकार से हम वर्क करने लगते हैं। तो वाणी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वाणी का मतलब बोलने वाली वाणी, लिखने वाली चीज को भी वाणी कहा है। शास्त्र भी वाणी के अंदर में आते हैं, बोलना भी वाणी के अंदर में आता है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपान खोए, औरों को शीतल करे खुद ही शीतल हो। कबीर साहब जो कहते हैं वाणी, सम्यक वाणी क्या मतलब है? तो झूठी बातों का त्याग। झूठी बात का मतलब है कि जिसका एविडेंस नहीं है, जिसका एविडेंस नहीं है, बगैर सिर पैर की कही हुई बातें हैं, कथा कहानियां हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जीवन के अंदर कोई मतलब नहीं, ऐसे व्यर्थ बातों का त्याग करना, कॉज इफेक्ट के लॉ के बेस के उस पर जानना, समझना और फिर उसको ग्रहण करना। नहीं तो कोई अचानक आके कह दे कि ये महाराज आए थे और इन्होंने पहाड़ एक हाथ से उठाया और वहां से वहां तक ले जाके पटक दिया, और आप मानने लगे कैसे उठाया, क्या पटक दिया। अब वो उस समय की विजुअलाइजेशन थी, उस समय की विजुअलाइजेशन थी। वैसे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड घूम ही रहा है। पृथ्वी तो किसी न किसी पर स्थिर है कि नहीं? लटक रही है पृथ्वी, घूम रही चारों तरफ। तो अब कहोगे कि कौन है भाई घुमाने वाला? तो इसको कार्य कारण के सिद्धांत से आप अगर समझोगे तो आपको उसके इंटरनल सोर्स को पता करना शुरू करोगे। तो यहां पर मिथ्या झूठी बातों का त्याग करना है। लोग इधर उधर की बातें उधर लगाना, उधर चुगली करना, इसकी चुगली करना, इस चुगली वाले बातों से दूर रहना है। लोग एक दूसरे के प्रति कटु वचन बोल के उसको प्रताड़ित करना चाहते, पीड़ित करना चाहते, उस बातों से दूर रहना है। बकवास भरी कथाएं चलती है, कहानियां चलती, करोड़ों रुपया व्यर्थ किया जाता है। जिसको अच्छे काम में लगना चाहिए था, अच्छी जगह लगाना चाहिए था, वो गलत जगह लग जाता है। तो व्यर्थ बातों का त्याग करना है। तो बातें कैसी हो? उद्देश्य पूर्वक इसका कोई अच्छा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, अच्छा ऑब्जेक्ट हो। अच्छा ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करेंगे, आपकी टीम डिसाइड करेगी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपकी टीम होगी, आपके गुरुजन होंगे, आपके साथ जो अच्छे लोग होंगे, एक टीम गठित करिए। उसके माध्यम से, गुरुवरों के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से आपका ऑब्जेक्ट डिसाइड करिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए हो, ऐसा ऑब्जेक्ट है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट पर बात करनी है। आपकी वाणी जो है मधुर होनी चाहिए, मधुर, गुंजायमान। तथागत जब बात करते थे वाणी बड़ी मधुर रहती थी, गुंजायमान हो, करुणावान हो, शीतलता प्रदान करने वाली वाणी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि वाणी सुन के लोगों को लगे कौन आदमी बकबक कर रहा है, ऐसे नहीं। करुणावाणी हो, मधुर हो और सोच समझ के बोली गई हो, बुद्धिमानी से युक्त हो और सार्थक हो। ऐसे नहीं कि कितना भी कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे और अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे, ऐसा नहीं। सार्थक वाणी हो, इसको सम्यक वाणी कहा है। सम्यक वाणी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ब्रेन का प्रोग्रामिंग बनेगा, आपका रास्ता और तय होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद में आता है कर्म करना। कर्म हम कितने प्रकार के करते हैं? शारीरिक कर्म करते हैं, मन से, माइंड से कर्म करते हैं। शारीरिक कर्म, मन के कर्म और वाणी के कर्म। तो इसमें सबसे पहले हिंसा का त्याग करना है।
हर व्यक्ति जीवन में जीना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में जीना चाहता, अच्छे तरीके से जीना चाहता। हर प्राणी पशु अपने आप में अच्छा जीवन जीना चाहता। इसलिए हमको प्राकृतिक संरक्षण का काम करना चाहिए, हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। जानबूझकर हिंसा करने की जरूरत नहीं है। फिर हर व्यक्ति की दौलत बड़ी इंपॉर्टेंट दौलत होती है, उसने मेहनत करके कमाई होती है, उसको किसी भी तरीके से चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा मन में संकल्प लेना चाहिए कि मुझे लोगों की भलाई करनी है और मैं कमाऊंगा, अच्छे तरीके से कमाऊंगा, अच्छे रास्ते से कमाऊंगा, चोरी करके नहीं कमाऊंगा। एक अच्छा रास्ता, किसी मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, ना कहे किसी से। कोई प्यार से दे रहा है, ले लो, ग्रहण कर लो, लेकिन मजबूर मत करो, जबरदस्ती। चोरी मत करो जबरदस्ती, ताले तोड़ के मत ले जाओ, व्हाइट कलर का क्राइम मत करो, दुरुपयोग मत करो। ये कर्म का है, ये कर्म का सिद्धांत है, समझो। घर में सुंदर पत्नी है, उसको छोड़ के व्यभिचार करोगे, ये सही नहीं है। व्यभिचार का त्याग करना ये कर्म के अंदर में आता है, ये कर्म के अंदर में आता है। प्राणियों का संरक्षण करना, व्यभिचार चोरी से विरत रहना, ये कर्म के सिद्धांत के अंदर में आता है। तो कर्म, हम जो कर्म जो करेंगे शरीर से कर्म कब करता आदमी? जब उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में सोचता है। सोचना, बोलना, करना थर्ड पॉइंट पे आता है। इसलिए शारीरिक दुष्कर्म से हम दूर रहेंगे, यह अष्टांग मार्ग का चौथा पॉइंट है। फिर आजीविका, फिफ्थ पॉइंट आता आजीविका। हर गृहस्थ को आजीविका कमानी है, क्योंकि उसे दान देना है, बच्चों की पढ़ाई करवाना है ना। सारी चीज जीवन के अंदर बगैर आजीविका के कुछ भी नहीं होता। तो आजीविका के जो साधन है बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छे लेवल के, हाई लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के साधन होने चाहिए। जब आप अच्छे लेवल के साधन आपके होते हैं, उस साधनों में पब्लिक सेवा की भावना आती है। जैसे किसान खेती करता है, व्यापारी कपड़े का निर्माण करता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है, हर व्यक्ति अपना काम करता है। इसलिए जीवन ये सुगम बनता है और उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है, उसे जीवन जीने के लिए एक रास्ता मिलता है। तो आजीविका ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों की भलाई हो, हमारी भी भलाई हो। आजीविका ऐसी नहीं कि तंबाकू का व्यापार करने चले, पता चले लोगों को कैंसर हुआ, शराब का व्यापार करने चले, मुख बधिर जानवरों को हिंसा करने का व्यापार करने चले। ऐसी आजीविका के अंदर उतरने से तथागत ने मनाही की। सही आजीविका के अंतर में, सही आजीविका के अंतर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तथागत ने शराब पीने को मना किया भी और नहीं भी किया है। दवाई की अगर रूप में है, किसी को अल्कोहल की जरूरत है, दवाई के रूप में उसके बॉडी को जरूरत है, तो वहां मना नहीं किया। लेकिन खाली पेट में बोतलों की बोतलें डालने के लिए मना किया। ध्यान रखना, लोगों को उसको प्रेरित करने के लिए मना किया है। पान मसाला गुटखा के जो विज्ञापन करने वाले हमारे जो महानुभाव कलाकार हैं, उससे जो पैसा आता, ऐसे आजीविका को तथागत ने मना किया। लेकिन देश के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति अच्छाई की भावना जागने वाली एक्टिंग करना, अच्छाई करना, अच्छा काम करना, उसके लिए मना नहीं किया। आजीविका अच्छाई से निर्माण की होनी चाहिए, तब आप अष्टांग मार्ग पर वृद्धि करना आप शुरू करोगे। क्योंकि आजीविका का प्रभाव आपके एसोसिएशन पर पड़ेगा, आप ऐसे लोगों के संगत में रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दुख से मुक्त होना है, आपको अच्छाई के रास्ते पे आना है, आपको हैप्पीनेस के रास्ते पे आना है। समझना उस चीज को। फिर आता है छठवां अंग, उसका सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम के अंदर में क्या आता है कि पहले तो अपने अंदर में बुराई जो उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए काम करना है। और उसके लिए दृढ़ निश्चय करना है, चित्त को फोकस करना कि हम चित्त को सही रास्ते पर ले जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड को सभी रास्ते पर हम ले जाएंगे। उसको डिसिप्लिन करने की विधि जानना, सोचना, समझना, समझ के काम करना, विजुअलाइजेशन अपना अच्छा रखना। अगर निर्माण हो ही गई,
सेकंड पॉइंट है, अगर निर्माण हो ही गई तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने वर्किंग को करना, वर्क करना है। दृढ़ निश्चय के साथ में चित्त को अनुशासित करना, उधर जाने नहीं देना। बस बोला कि हमने तो निर्णय ले लिया, हम तो अच्छा ही करेंगे, हम तो अच्छा ही करेंगे। चित्त कितना भी बोले कि उधर चलो उधर चलो, नहीं नहीं, आपको कंट्रोल आपको देना है, उसको डायरेक्शन देना है, चित्त को ठीक करना है, सही करना है, सही करना है, सही दिशा में उसको ले जाना है। और क्या करना है, एक तो हो गया कि गलत चीज को आने नहीं देना, आ गई तो उसको खत्म करना है, इंटरनली उसको डिसिप्लिन करना चित्त को। थर्ड पॉइंट है, अपने अंदर सुकर्म, अच्छे कर्म नहीं उत्पन्न हुए तो उसको उत्पन्न करना, अच्छी चीजें सोचना, अच्छे प्लानिंग करना, बड़ा सोचना, अच्छे लेवल पे सोचना। तो सुकर्मों को उत्पन्न करने के लिए इच्छा जगाना। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा सिखाते हैं कि इच्छा नहीं होना चाहिए अपनी, मैं इच्छा से तृप्त हो गया। नहीं, गलत गलत, इच्छा से तृप्त नहीं, अच्छी इच्छा को जगाना जरूरी है। अगर डिजायर खत्म हो गई आदमी की तो कुछ करेगा नहीं, वो तो मरे मुर्दे जैसा हो जाएगा। बर्निंग डिजायर होना चाहिए अच्छाई के प्रति, अच्छाई के स्थापना के प्रति। आज संसार में क्या हो रहा है, अच्छाई के स्थापना के प्रति आदमी चुपचाप बैठा हुआ है कि बोल रहा है मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं संसार में। तो इच्छा ही नहीं मतलब नर्वस आदमी है, निगेटिव आदमी है, मरा हुआ मुर्दा है, जो कुछ नहीं करना चाहता, वो जली हुई लकड़ी है, जो ना स्मशान में कोई काम की आ रही, ना घर में खाना बनाने के काम आ रही, कहीं नहीं आ रही। तो सुकर्म, अच्छे कार्य करने के लिए इच्छा जगाना, इच्छा जगाना, और इच्छा जगाकर उद्योग करना, कार्य करना, दृढ़ निश्चय करना, और सबकॉन्शियस माइंड को, चित्त को डिसिप्लिन करना उस चीज के लिए, और इधर उधर भटकने से उसको रोककर उसको एक ऑब्जेक्ट पे लगाना। फिर जो अच्छी इच्छा उत्पन्न हो गई है, जो हमारे अंदर में अच्छी चीजें आ गई है, उसकी स्थिति को खत्म नहीं होना चाहिए, ये सजग रखना। खत्म तो नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में उसकी वृद्धि करना है, उसको और प्लस करना है, और प्लस करना है, और प्लस करते करते उसको विपुलता को प्राप्त करना, उसको बड़े पैमाने पे ले जाना। उसके लिए इच्छा जगाना, डेवलपमेंट कैसा होगा उसके लिए दिमाग लगाना, उसके लिए वर्क करना, उसके लिए दृढ़ निश्चय करना, उसके लिए चित्त को, सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन करना। ये कार्य है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम को सम्यक प्रयत्न भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आती है सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति ये ध्यान की अवस्था है। तो स्मृतिमान रहकर, जागृत रहकर, अपने अंदर के जो द्वेष है, अपने अंदर के जो राग है, यही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस मजा ही आना चाहिए, ऐसे नहीं, ये मजा ही आना चाहिए, मजा ही आना चाहिए, मजा ही आना चाहिए। तो ये जो लालसा है, ये मजा आने की लालसा जो है, इसको राग का है। तो ये राग और द्वेष, ऐसी चीजों को प्रयत्नशील और जागृत होके क्या करना है, काय के प्रति, शरीर के प्रति सावधान होकर विहार करना है। नहीं तो क्या होगा कि वो जो शरीर थोड़ा गलत लाइन पे जाना चालू होगा, तो उसको क्या होगा कि वहां उसको आसक्त नहीं होने देना, उसको डिसिप्लिन में लाना है शरीर को। ये अपना काम है, बड़ा ध्यान रखना। शरीर को डिसिप्लिन में लाना है, असावधान नहीं होने देना, उसको आलस की तरफ नहीं जाने देना, उसमें काम भोगों की तरफ नहीं भटकने देना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है। और इसीलिए उस शरीर के अंदर में जो वेदना है, वेदना के प्रति भी जागरूक होना है। कैसे? स्मृतिवान होकर, विचार पूर्वक रहकर, अपने अंदर के राग द्वेष को दूर करते हुए प्रयत्नशील और जागृत रहना है। उसी प्रकार स्मृतिवान जागृत रहकर, विचार पूर्वक रहकर, द्वेष को दूर करते हुए
प्रयत्नशील जागरूक रहकर चित्त के संबंध में विहार करना है। चित्तानुपश्य उसको बोलते, चित्त को देखना है, उसका विहार करना है, समझना है, और उसी प्रकार जागरूक रहकर, स्मृतिवान रहकर धम्म के प्रति भी विहार करना है, यानी जानना है, समझना है, निष्पक्ष तरीके से समझना है। चित्त को निष्पक्ष तरीके से समझना है, वेदना को निष्पक्ष तरीके से समझना है, काय को, शरीर को निष्पक्ष तरीके से समझना है, और धम्म को भी निष्पक्ष तरीके से समझना है। लेकिन कब, कौन सी अवस्था में? शरीर का राग द्वेष सारी चीजें प्योर करने के बाद में, जब आपके अंदर प्योरिटी आएगी तब आप देखोगे, तब चित्त को भी देख सकोगे, वेदना को भी देख सकोगे, शरीर को भी समझ सकोगे और धम्म को भी समझ सकोगे। इसको सम्यक स्मृति कहा गया है। सम्यक स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सम्यक समाधि। कुछ लोग समाधि और सम्यक समाधि को एक समझते हैं। नहीं, समाधि यानी एकाग्रता होती है, और लेकिन सम्यक समाधि का मतलब होता है कि राइट एकाग्रता। राइट एकाग्रता तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें हैं दुनिया में, ये समाधि के कारण है, सम्यक समाधि के कारण है। पूरी चीज को, पिक्चर को देख लेना, विजुअलाइज कर लेना, ये ब्रेन के पावर के लिए बहुत जरूरी है। विजुअलाइज की शक्ति काम करती है यहां पर। और इसके कारण क्या होता है कि जितने भी कुशल कार्य है वो जाके समाधि में मिल जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि समुंदर वाला जो पानी है, सारे नदी नाले का पानी उसमें जाता है, वैसे समाधि, सम्यक समाधि के अंदर ही है सारी चीज जाके मिल जाती है। सम्यक समाधि इतनी बड़ी चीज है। जितने भी आप बड़े बड़े चीजों की कल्पना करते, विजुअलाइजेशन करते सम्यक समाधि के कारण, लेकिन आपको छोटा सोचने को लगा दिया गया। इधर ऐ सोचो न ज्यादा, व्याख्या की अवाख्या की गई, आदमी को कुपंडू बना दिया गया। शारीरिक रूप से तो खूब काम कर रहा है व्यक्ति, लेकिन ब्रेन ही पर काम कम कर रहा है। जितना ज्यादा ब्रेन पर, चित्त पर काम करोगे, उतना ब्रह्मांड के साथ जुड़ोगे और उतने बड़े आदमी बनोगे, उतने विश्वव्यापी कारपोरेशन खड़े करोगे, विश्वव्यापी कंपनियां खड़ी करोगे, बड़े बड़े लेखक बन जाओगे, बड़े विद्वान बनोगे, बड़े वैज्ञानिक बनोगे, बड़े शोधकर्ता बनोगे, बड़े बड़े लेवल के व्यक्ति बनोगे। आपके कारण मानवता का बहुत बड़ा कल्याण होगा। लेकिन समाधि है केवल, सम्यक नहीं है, राइट नहीं है, गलत समाधि है, तो वो भी शासन करता है दुनिया पे। मार का शासन दुनिया पे है, द्वेष का भी शासन है। द्वेष के कारण आप देखते हो कितने सारे झगड़े तैयार हो जाते, कितने लोग पीड़ित हो जाते, यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध खड़े हो जाते। सोचो, ये सही समाधि के कारण नहीं। तो उस रास्ते को रोकना और सही चीजों का निर्माण करना, क्योंकि परमाणु से बिजली भी बनती है और परमाणु से बम भी बनता है। तो हमको बिजली बनाना है या बम बनाना है, ये किसको ध्यान रखना है? हमें। ये बिजली रोशनी पैदा करती है और बम जीवन नष्ट करता है। तो वो चलाने वाला आदमी, सोचने वाला आदमी कौन है? वो हम है। इसलिए सम्यक समाधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सम्यक समाधि राइट समाधि है। राइट समाधि है, जैसे व्यक्ति हिमालय पे जाता है, तो हिमालय पे जाने के लिए पहले सोचता है और उसके बाद में पूरी तैयारी करके उसके ऊपर वो सारी की सारी सीढ़ियाँ है, सारा पूरा जो सारी चीज़ें हैं उसकी कहाँ पर जाती है? हिमालय की चोटी पर ही जाती है। उसका डेस्टिनेशन वो होता है। तो उसी प्रकार से सारे जो आपके कार्य है उस समाधि में जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि नेतृत्व कौन करता है? समाधि करती है, सम्यक समाधि करती है, एकाग्रता करती है। इसलिए चित्त का इस लेवल पे हमको रखना जरूरी है कि उसको सदैव प्रैक्टिस करें अच्छाई के प्रति, और अच्छाई का अभ्यास करते रहे, विजुअलाइजेशन करते, चित्र करते रहे, चित्र देखते रहे, पॉजिटिव थॉट अपने अंदर देते रहे। थॉट देने से पहले अपने अंदर से बुराइयां बाहर करें, पॉजिटिव थॉट देते रहे, पॉजिटिव तर्क देते रहे। ये सम्यक समाधि के भाग है।
गलत की उपेक्षा करते रहे, अच्छाई को स्थान देते रहे, गलत को स्थान नहीं दिए अंदर में, उसको बाहर करते रहे, अच्छाई को स्थान देते रहे, अच्छाई को बढ़ाते रहे, गलत की उपेक्षा करते रहे, अच्छाई को स्थान देता रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। पूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मैत्री भाव रखें, लोगों के प्रति मैत्री भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति भाव रखें, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। शांति आती है उसको देखिए, आनंद आता है उसको देखिए, पवित्रता आती है उसको देखिए, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। सारे ब्रह्मांड को देखिए, शून्य को देखिए। शून्य का मतलब यहां कुछ करना नहीं है, शून्य का मतलब है कि उस अस्तित्व को देखिए जो जागृत है, जो आनंदमय है, जो आपको गांभीर्य युक्त है, जो स्थिर है, लेकिन एकाग्रता के साथ में, जिसके अंदर इनलाइटमेंट है, सुगंध है, पवित्रता है। उस अपने उद्गम स्थान को देखिए, अपने अंदर के उस उजाले को देखिए, उसके अपने अस्तित्व को देखिए। आप क्या है? आप मन भी नहीं है, आप चित्त भी नहीं है, आप शरीर भी नहीं है, आप आत्मा भी नहीं है, आप परमात्मा भी नहीं है। फिर आप क्या है? आप वो इनलाइटमेंट वाले एरिया के जो शुभ्र हैप्पीनेस वाले जो तत्व है, जो ऊर्जा है, उसके अंदर में आपका अस्तित्व है। आप बंधन से जकड़े हैं, इसलिए उस अस्तित्व के पास नहीं पहुंच पा रहे, उस अच्छाई के पास नहीं पहुंच पा रहे, उसका दर्शन नहीं कर पा रहे और अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। व्यर्थ गवा रहे हैं तो अष्टांगिक मार्ग को समझिए, जानिए, समझ के जानकर इसको अप्लाई करिए, इसको अप्लाई करिए, इस मार्ग को अप्लाई करिए, क्योंकि ये जो मार्ग है आपको ज्ञान देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। ये आपके अंदर के दुख का जो पुंज है, दुख का जो सर्कल है, उस सर्कल को नष्ट करने वाला है। जो आपके अंदर की जो आसक्ति है, जो जकड़न है, जो बंधन है, जो राग के बंधन है, जो द्वेष के बंधन है, जो मूढ़ता के बंधन है, क्रोध के कारण जो बंधन है निर्माण होते हैं, काम वासना के कारण जो बंधन है निर्माण होते हैं, उन बंधनों को तोड़कर मुक्ति पथ पर ले जाने का काम ये मार्ग करेगा। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर आप निब्बान के एरिया में आओगे, आप मुक्ति के एरिया में आओगे। यही आपका मोक्ष है। फ्री फोकट में मोक्ष देने वाले बहुत लोग बैठे हुए, ये कथा कर लो, ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, दान दे दो मोक्ष मिल जाएगा। दान देने से, पाठ करने से मोक्ष नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। इतनी ऐसी चीज नहीं है, करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। कोई बोले कि शास्त्र पढ़ लो, पूजा पाठ कर लो, नदी में तैरना सीख जाओगे, नहीं, उतरना पड़ेगा। इस ध्यान के मार्ग पे उतरना पड़ेगा। अगर कोई आपको ये कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ करवा के दूंगा, मतलब आपके अंदर की योग्यता को उस आदमी ने खत्म कर दिया। तथागत ने कभी किसी के लिए नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने कहा मार्ग बता रहा हूं, चलो। मैं चला, मेरी मुक्ति हुई, तुम चलो, तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए एक अच्छा एसोसिएशन, अच्छा संगठन उन्होंने बनाया और संघ बना के उस संघ के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया, उसको डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन किया। इसलिए आज धम्म हमारे पास में है। लेकिन धम्म के अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई। ये काय कारण कि मुझे मठाधीश बनाओ, मुझे इसका विहार का मालिक बनाओ, ये क्यों होता है? ये होता है अज्ञानता के कारण। बनाने की जरूरत क्या? आपके अंदर तो आप वैसी सम्राट हो, आपके अंदर तो इतनी अच्छाई है, इतनी सारी चीजें, आपको किस चीज की जरूरत है? दान दे दिल खोल रे, किसको देना है दान दिल खोल के? उसको कि जो सतपथ पर आगे है, जो आगे बढ़ रहा है। आगे जाने के लिए दान दो, अच्छी चीजों के लिए दान दो, अच्छे व्यक्ति के अच्छे कार्य के लिए दान दो, ताकि वो आगे बढ़े तो वो भी आपका संरक्षण करे। धम्म के लिए दान दो, धम्म के लिए बढ़ाने के लिए दान दो, क्योंकि धम्म आपका संरक्षण करने वाला है, वो मार्ग आपका संरक्षण करने वाला। अगर मार्ग नहीं रहा तो आपको क्या पता चलेगा कहाँ जाना है?
भटकते रह जाओगे। बड़े कठिनाई से, बड़े शोध करके, और बड़े तथागत की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये मार्ग दिया है। उस मार्ग को डिस्टर्ब मत होने देना, उस मार्ग को किसी अरे गहरे व्यक्ति के हाथ में जाने मत देना, और गया भी तो उसकी बात मत सुनना, क्योंकि जो अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है, वही उसकी व्याख्या करते हैं मार्ग की। जो उस रास्ते पर गए हुए श्रोतापन्न व्यक्ति है, वो जो अनागामी है वो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, जो सक्रादागामी है वो व्याख्या कर सकते हैं, जो अर्हत है वो व्याख्या कर सकते हैं, जो सम्यक संबुद्ध है वो व्याख्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। और सम्यक संबुद्ध तो उसका इन्वेंशन करते हैं, मार्ग का इन्वेंशन करके बताते। तो उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग है, ये आपके दुख मुक्ति का मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर आप आनंद प्राप्त करोगे, आपके अंदर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। शरीर तो अनित्य है, सबको एक दिन शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन जो असली तत्व है, जो कबीर साहब करते कि कोई बंधन में बनेगा और कोई सिंहासन चढ़ेगा, तो आपको बंधन में बनना है या सिंहासन पे चढ़ना है, डिसाइड करना है। ये मुक्ति का रास्ता है। इस पर विस्तृत हम बात करते रहेंगे। आपने ध्यान से मुझे सुना, आपका मंगल हो। आपके परिवार के अंदर आपके बच्चे बहुत अच्छे नौकरी पेशा में, बहुत अच्छे व्यवसाय में, बहुत विद्वान बने, आपका आदर करे, सत्कार करे। आपके परिवार के अंदर में सब लोग खुशी से रहे, आनंद से रहे, आप धन-धान्य से परिपूर्ण रहे, आप सुरक्षित रहे, आप लोगों की भलाई करते रहे, आप आनंद का जीवन जीते रहे। आपका जीवन का जो असली अच्छा उद्देश्य है, मानव मात्र के प्रति प्रेम का, भाईचारा फैलाने का, वो पूरा होते रहे आपके लिए और आपके पड़ोसियों के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए, सारे प्राणी मात्र के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए हम मंगल कामना करते हैं। सब सुखी हो, सभी सत्ता सुखी हो, जो अस्तित्व में सारे प्राणी हैं सुखी हो, आनंदित हो, एक दूसरे का कल्याण करें, एक दूसरे के लिए मैत्रीवत मिले, एक दूसरे के कल्याण की कामना करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, सारा जीवन सुखमय बनाए। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु शुभ मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।